आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। और इस अमृतमय वाणी में भी हाल फिलहाल ठाणांग सूत्र के सूत्रों की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। आगे अन्य सूत्र में कहा है 24 संयमे, मन संयमे, वही संयमे, काय संयमे, अवगरण संजय। 4 प्रकार के संयम की बात यहाँ पर कही गई है कि संयम के 4 प्रकार हैं। मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम और उपधि। उपधि का मतलब है सामग्री, वस्तुओं का संयम। ये 4 प्रकार का संयम दुनिया में प्रसिद्ध है। सबसे पहला संयम कहा है मन संयम, मन का संयम। मन के संयम का अभिप्राय क्या है? मेरे मन में, आपके मन में, किसी के भी मन में कोई विचार प्रभावित कर रहा है और वो गलत है। हमारा मन इतना संभला हुआ, इतना मजबूत हो कि हम उसका भेद कर सके कि क्या सही क्या गलत, और इस काम के करने से अच्छा होगा बुरा होगा, विचार करके उसको छोड़ने की क्षमता रखना, कंट्रोल करने की क्षमता रखना, नियंत्रण करने की क्षमता रखना, इसे कहते हैं मन का संयम। अब मन का संयम, मान लीजिए आपको शुगर 300 से ऊपर रहती है और आपके सामने गुलाब जामुन या स्पंज रसगुल्ला परोसा गया और गाजर का हलवा सर्दियों में दिया गया, मूंग की दाल का हलवा दिया गया, तो मन में आता ख्याल, चल आज खा ले, एक गोली फालतू खा लियो। एक कहता नहीं, बिल्कुल नहीं खाना, बीमार नहीं होना, संभल के चलना है, इतनी महंगी दवाइयां ले रहा हूं, क्या मतलब है, मैं बार बार विचलित हो जाता हूं। तो ये मन का संयम वाला व्यक्ति तो कहेगा नहीं खाना। कमजोर मन वाला का चल आज खा लेते हैं, रोज कहाँ खाते हैं। इस प्रकार की धारणा मन में आती है। एक व्यक्ति है जो सामान्य टीवी या कोई पिक्चर देख रहा है, मन कह रहा है कि फला अश्लील फिल्म देख ले। अब अश्लील फिल्म देख ले, इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। एक कमजोर मन वाला कहता देख लेना, क्या हो गया। संभले हुए मन का कहता है कि नहीं, अपने को कोई गलत प्रवृत्ति में शामिल नहीं होना है, हमें तो इसका पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। मन में शुभ और अशुभ दोनों विचार आते हैं जाते हैं, द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन मन संयम वाला वह कहेगा अपने आप से कि नहीं, अपने मन को गलत दिशा में लेके नहीं जाना। मेरा मन पर इतना संयम रखे कि अशुभ विचार भी अंदर ना प्रवेश कर पाए, और अशुभ विचार प्रवेश ना करे तो वो अपने मन को संभालता है। नहीं तो व्यक्ति के मन में अशुभ विचार आ जाते हैं कि देखो लोग कैसे पैसा उड़ा रहे हैं, ये देखो समाज में लोग काम ही नहीं करते हैं, समाज आज कहाँ जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, ये कोई काम करता है, ये तो बेकार आदमी है, ऐसा है वैसा है। तो मन में कई प्रकार के विचार उल्टे पुल्टे सब आते हैं। लेकिन संभले हुए मन वाला व्यक्ति, मन पर कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति दूषित विचारों को अपने मन में फटकने नहीं देता, आने नहीं देता, कंट्रोल में करके चलता है। तो ये सारी बातें हैं मन के संयम की। दूसरा का वचन का संयम। वचन यानी वाणी कहो, हमारे यहाँ पर साधु के लिए कहा वचन गुप्ती, भाषा समिति। तो ये जो मन गुप्ती और भाषा समिति क्या है कि मन में आने वाले वह विचार जो किसी को हर्ट कर सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, उनको उनके ऊपर कंट्रोल रखना, उन पर अपने आप पे काबू रखना। लेकिन कई बार उत्तेजना के क्षणों में आदमी यहाँ आके विचलित हो जाता है। कदाचित विचलित हो गया है तो खेद व्यक्त करे, अपने आप को रोके, संभाले, संभलने की कोशिश करे। तो वचन का संयम, सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को वचन का संयम आवश्यक है। आप गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, और भी कुछ संबंधी हो सकते हैं यदि संयुक्त परिवार है तो क्या उन पर रोजाना हम कुछ ना कुछ अंट संट बकते रहें? नहीं, बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ वचन का दुरुपयोग करेंगे तो व्यक्ति कहें यार इस परिवार में रहना बेकार है,
यहाँ तो रोजाना चिक चिक बाजी होती है, रोजाना कुछ ना जले कटे वचन सुनने पड़ते हैं। अपने को इस परिवार में नहीं रहना, अलग हो जाना है, जो होगा देखी जाएगी। तो ये चाहे परिवार की बात है, चाहे समाज की बात है, चाहे राष्ट्र की बात है, तो ये जो है कहने सुनने की बातें जो है वचन से संबंधित है। तो वचनों को संभल करके बोलना, संभाल करके बोलना, ये बहुत आवश्यक है। फिर कहा काया का संयम। हमारे आपके सबके पास काया है। काया में हमारा सिर अपने स्थान पर है, इंद्रियां अपने अपने स्थान पर फिक्स हैं, हाथ पांव अपने काम करते हैं, उंगलियां अपना काम करती हैं, और भी चीजें अपना अपना काम करती हैं। तो हम अपनी काया की ताकत का सही दिशा में उपयोग करें तो ठीक है। और हमारा अपनी काया पर संयम नहीं है, देख के चलते नहीं है, कहीं ठोकर मार देते हैं, कहीं हाथ घुमा देते हैं, कहीं कुछ भी कर देते हैं, कमजोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये काया का संयम भी होना चाहिए। काया के संयम का एक अभिप्राय और हो सकता है, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस काया को साध के चलना, योगा प्राणायाम करना, इस काया के द्वारा किसी की सेवा के कार्य करना, अनेक तरह के प्रयत्न होते हैं, लेकिन यह काया का संयम है। पांचों इंद्रियां, शरीर के विभिन्न अंग उपांग, किसी को दबाए नहीं, कुचले नहीं, शोषण ना करें, अन्याय अत्याचार ना करें, ये काया का संयम है। फिर कहा उपधि सामग्री का संयम। उपधि सामग्री क्या है? साधु है या गृहस्थी है, वो अपने पास पदार्थों का संयम रखे। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? साधु के पास उतने वस्त्र हैं जिससे उसका आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने आराम से गुजर जाएंगे। वो अगले 5 साल का प्लान ना करे कि मैं कपड़ों की ढेरी अपने पास इकट्ठी कर लूं, पात्रों का कलेक्शन कर लूं, पेनों का कलेक्शन कर लूं, और एक जैसी किताबों का कलेक्शन कर लूं। किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, पढ़नी चाहिए, लेकिन एक तो एक कॉपी है, एक 10-10 कॉपी रखता है, क्या मतलब है? तो चीजों को अनावश्यक संग्रह नहीं करना, उतनी वस्तु ले ले जिससे उसका गुजर बसर हो जाए। बात आप गृहस्थियों की आती है, तो आप गृहस्थी लोग भी कई बार अपने जीवन में ऐसा करते हैं। कईयों को शॉपिंग का बड़ा शौक होता है, शौक क्या बीमारी होती है, और कमला नगर हो, करोल बाग हो, साउथ एक्स की मार्केट हो, सब जगह फेरियां लगती रहती, शॉपिंग करनी शॉपिंग करनी। आपकी पुण्यवानी है, आपके पर्सों में पैसा भरा पड़ा है, महिलाएं इस ओर ज्यादा आकर्षित रहती हैं। हालांकि वो शॉपिंग में पुरुषों का सामान भी खरीद के लाती हैं, लेकिन अपना भी साथ में लाती हैं। तो कई बार ये रहता है, ये भी कपड़ा, ये भी साड़ी, ये भी सूट, ये भी ले ले, वो भी ले ले, और ये वाली चप्पल बहुत सुंदर है, वो वाला जूता बहुत अच्छा है, और कई कई पीस अपने घर में इकट्ठे कर लेना। और इसी तरह क्रॉकरी का आकर्षण कईयों को बहुत होता है। ठीक है, घर में आए हुए मेहमानों को ढंग से आपके पास क्रॉकरी हो, वहां तक ठीक है, कोई कौन कहता नंगा बूचा रहिए, लेकिन अनावश्यक एक बीमारी से पाल लेना, संग्रह 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 संग्रह। बड़ी बड़ी कोठियों और उनकी अलमारियां कम पड़ने लग जाती हैं कि भाई और कमरे बनवा लो, थोड़ा सा एक फ्लोर और ऊपर खिसका लो, कि अपने पास सामान बहुत रहेगा। तो शॉपिंग पर, चीजों के कलेक्शन पर थोड़ा सा कंट्रोल, नियंत्रण गृहस्थी भी रख के चले। ठीक है, तन ढकना है, कुछ जोड़ी अच्छे कपड़े होने चाहिए, ढंग के जूते चप्पलों, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये उपभोक्तावादी दृष्टिकोण बन जाता है कि चीजें खरीदते रहो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, और लाओ कुछ समय पहनो, फिर इसको दे दो, उसको दे दो, ये भी बहुत चलता है। तो कुछ लोग देने की हिम्मत भी नहीं रखते, बस उसको भरे जाएंगे भरे जाएंगे भरे जाएंगे, एक दिन वो सब बेकार हो जाता है, फिर फेंकते हैं। तो इसलिए भरते हैं तो भरने के साथ देने का साहस भी रखें, वक्त रहते किसी को भी दें। आपकी फैक्ट्री का कोई कर्मचारी है, आपके ड्राइवर हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, तो देने का मानस भी रखें। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह परिग्रह, मोह, ममता, लगाव का एक रूप हो जाता है। तो उपधि पुद्गल पदार्थों का कलेक्शन, संग्रह नहीं करना। कई बार मैं देखता हूँ कि शुगर की दवाई को एक साथ 2-2 महीने की ले आएंगे। भाई एक्सपायरी डेट भी हो सकता है अगली बार आपका डॉक्टर आपकी दवाई चेंज कर दे, कम कर दे, ज्यादा कर दे, कोई ब्रांड बदल दे। तो एक साथ लाने की क्या आवश्यकता है?
आप 15-15 दिन की दवाई लाते रहो, खरीदते रहो, काम चलाते रहो। खाने पीने की सामग्री को बहुत लंबी अवधि तक इकट्ठा करना, चाहे वो सीलबंद क्यों ना हो, लेकिन वो खराब भी तो हो सकती है। समय निकलता है, चीजें एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर जाती हैं, तो आवश्यकता है कि हम चीजों का अनावश्यक संग्रह ना करें। आगे अन्य सूत्र में कहा है, पव्य राइसमाणम कोहम अनुपविठम जीवे कालम करे नीरस्तेषु उवज्जन्ति। कहा है, पर्वत की दरार के समान, पर्वत की दरार के समान जीवन में कभी नहीं मिटने वाला उग्र क्रोध आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है। उपमा दी है। आपने देखा है, आप पहाड़ों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, चट्टानें होती हैं, चट्टानों में प्राकृतिक कुदरती तरीके से एक दरार होती है। अब वो दरार को क्या कोई सीमेंट से किसी चीज से भरे तो क्या सफलता मिलेगी? वो कुछ समय के बाद अलग अलग दिखाई दे जाएगा। तो जैसे पहाड़ के अंदर दरार जो है कभी भरती नहीं है, मिटती नहीं है, ऐसे कुछ लोगों का अनंत अनुबंधी का क्रोध होता है, जिसे हम कहेंगे प्रचंड क्रोध, शांत ना होने वाला क्रोध। और ऐसे लोग आपको अपने आसपास सर्च करोगे मिलेंगे। बड़ा प्रचंड क्रोध है, आज के बाद इस घर में पांव नहीं रखना, आज के बाद उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, इसे तो बिल्कुल अपने शादी ब्याह में बुलाना ही नहीं है, और कितनी ये मनुहार कर ले इसके यहाँ तो जाना ही नहीं है, इसकी शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे बहुत तरह का क्रोध मन में होता है, और इसको कहा गया है अनंतानुबंधी का क्रोध। और ऐसा क्रोध प्रतिक्रमण चौमासी और संवत्सरी व्यतीत हो जाती हैं, तो भी उसके मन में खिमत खामना की भावना नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए कहा है कि ऐसी जीव आत्माएं मर करके नरक गति में जाती हैं, वो शांत नहीं होते। दूसरा कहा, शैल थंब समाणम माणम अणुपविठे जीवे कालम करी नेरयेसु वज्जंती। कहा है, पत्थर के खंभे के समान जीवन में कभी नहीं झुकने वाला अहंकार आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है। यहाँ क्रोध के बाद मान की चर्चा है, अभिमान की चर्चा है। कईयों का अभिमान, घमंड, अहंकार, जैसे पिलर होते हैं, खंभे पत्थर के होते हैं। अब पत्थर जैसे मान लो भाई आरसीसी के पिलर खड़े करने के आधार पर तो बिल्डिंग खड़ी होती है, अंदर सरिया है, रोड़ी है, सीमेंट है, फिर बाहर पत्थर भी लगा दिए जाते हैं, तो पिलर जो है बड़े मजबूत होते हैं, वो झुकते नहीं है। और वो झुकते नहीं है और नमते नहीं है, कोई विनम्रता का मतलब ही नहीं उनके अंदर। तो ऐसे ही उपमा दे के समझाया है, बिल्डिंग के पिलर झुके तो बिल्डिंग ही गिर जाए, लेकिन मजबूत पिलर एक प्रतीक है, एक शिक्षा, एक संदेश है। क्या कि जैसे पिलर की तरह, खंभे की तरह मजबूत क्रोध अपने मान, जिनके जीवन में जो झुकता नहीं, नमता नहीं, तो ऐसे जीवों के लिए कहा कि वो अनंत अनुबंधी का अहंकार व्यक्ति को नरक में ले जाता है, वो नरक का अधिकारी है। अब आप देखते हैं कई बार एक आदमी है, गलती हो गई, गिले शिकवे हो गए, कहा सुनी हो गई, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में झुक गए, नम गए, पांव छू लिए, माफी मांग ली, वो चाहे पिताजी हैं, चाहे बेटा है, चाहे परिवारजन है, ससुराल वाले हैं, समाज में कोई अन्य व्यक्ति है, झुक गए, नम गए, कुछ समय के बाद तो वो पांव छू लेते हैं, माफी मांग लेते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, अपने अहंकार को नमा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि अपने ससुराल जाऊं नहीं, तुझे जाना है जा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे कहना भी मत, और मैं तो उनके मरने पे भी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का अहंकार आड़े रहता है, और व्यक्ति नमने झुकने की कल्पना तक नहीं करता। और विनम्र व्यक्तियों को लगता है पागल है, इसमें क्या हो गया कि ये झुकता ही नहीं है। और विनम्र व्यक्ति कहता है ना, क्या फर्क पड़ गया यार, सॉरी फील कर ली, झुक गए, नम गए, गलती थी, बात खत्म है, बात को नॉर्मल करो, क्यों बढ़ाते हो। एक सोच ऐसी भी है, और एक सोच वो है झुकना नहीं, नमना नहीं, जान चली जाए। और इस तरह की लोगों की मनोवृत्तियां भी खूब देखने में आती हैं। तीसरा प्रकार बतलाया है, वंशी मूल केतना समानम मायम अणुपविठे जीवे कालम करी नेरयेसु उवज्जति। बांस की जड़ के समान अति निविड़
गांठदार दंभ, माया, छल कपट आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है। हालांकि पेड़ों की जड़ें सबकी अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन सर्वाधिक गांठ गठीली गांठें, जड़ें बांस की होती हैं। और बांस की जड़ों को सुलझाना बड़ा कठिन काम है, सुलझती नहीं, बिल्कुल इतनी जकड़ी रहती है कि उसकी कल्पना बड़ी विचित्र सी है। तो जैसे बांस की जड़ अति निविड़, निविड़ यानी गांठदार है, और यहाँ पर दंभ कहा है, दंभ शब्द आया है। अब दंभ का सामान्य सिंपल अर्थ है माया कपट से दूर, लेकिन निविड़ गांठें हैं छल की, कपट की, माया की। तो ऐसे जीवों के बारे में कहा जिनमें अनंत अनुबंधी का छल कपट मायाचार भरा पड़ा है, वो लोग मर करके नरक में जाते हैं। ये कई बार अपने छोटे मोटे लोभ लालच में हल्का फुल्का किसी ने छल कर लिया, बाद में खेद व्यक्त कर दिया, शायद उसका सुधार हो जाए। लेकिन कईयों में इतना प्रबल जो है छल कपट मायाचार का कषाय होता है कि लोगों के साथ व्यापक धोखेधड़ी करते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, छल के द्वारा, कपट के द्वारा लोगों का धन हरण कर लेते हैं, छल कपट के द्वारा। तो बहुत सारे लोग ऐसा छल करते हैं जो छल कपट नहीं करना चाहिए। यदि प्रबल रूप से छल कपट बना हुआ है, वो महीने 2 महीने में साफ नहीं होता, समझो कि ऐसे जीव मर करके नरक में जाएंगे। और चौथे कसाय के बारे में कहा है, कृमि राग रत वत्थ समाणम लोभम अणुपविट्ठे जीवे कालम करी नेरयेसु उवज्जति। कृमि राग अर्थात मजीठ के रंग के समान जीवन में कभी नहीं छूटने वाला लोभ आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है। यहाँ लोभ के बारे में कहा है और उपमा दी है मजीठ के रंग के समान, इसे कृमि राग बोलते हैं। और मजीठ एक तत्व है जिसका रंग बड़ा गहरा होता है और छूटता नहीं है, एक बार लग गया सो लग गया, जल्दी से वो रंग हटेगा नहीं। तो ऐसी मजीठिया रंग की तरह जिन लोगों के जो नहीं छूटने वाला लोभ जीवन में विद्यमान है, तो ऐसे अनंत अनुबंधी के लोभ वाले जीव मर करके नरक में जाते हैं, ऐसा आगमकार ने कहा है। देखिए, सामान्य लोभ सबके जीवन में होता है, लेकिन कई लोगों के जीवन में बड़ा विचित्र लोभ होता है। अब जैसे मान लो एक ऐसी दवाई का निर्माण कर देना लोभ की वजह से कि वे इसको बेचेंगे, खूब पैसे आएंगे, और वो दवाई के साइड इफेक्ट इतने हैं कि लोग मरेंगे, लेकिन लोभ के चक्कर में दवा दब बेची जा रहा है। लोभ इतना हावी है, झूठी रजिस्ट्रियां करवा दी जाती हैं, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री करवा दी जाती है, ना जाने क्या क्या छल करने वाले लोग करते हैं, कितने तरह के सच्चे झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कैसे कैसे लोभ में आकर के गलत काम करते हैं। तो लोभ जो है पाप का बाप कहा है। तो पाप का बाप लोभ है, और लोभ में व्यक्ति ना जाने क्या क्या अन्याय अत्याचार जुल्म करता रहता है। तो इन चीजों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 4 प्रकार के कसायों की उपमाएं बतलाकर के जीव को नरक का अधिकारी बतलाया गया है। आगे अन्य सूत्र में कहा, इही लोगे सुचिन्ना कम्मा इही लोगे सुह फल विवाह संयुक्ता भवंती। यह लोगे सुचिन्ना कम्मा पर लोगे सुह फल विवाह संयुक्ता भवंती। इस जीवन में किए हुए सत्य कर्म इस जीवन में भी सुखदायी होते हैं और पर भव में भी सुखदायी होते हैं। आपने दान दिया, यह आपको यश मिला और मन को सुकून मिला, चलो अच्छा काम हुआ, इतना कमाते हैं, इसका इतना हिस्सा तो मैंने अच्छे काम में दिया। बाह्य दृष्टि से कह रहा हूं, और वो हो या ना हो, बाह्य दृष्टि से लोगों ने आपका बड़ा सम्मान आदर किया, कमाल है यार। जब देखो तब अच्छे काम में दान देते रहते हैं, काम बढ़ाते रहते हैं, अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करते हैं, तो ये आपको यश मिल गए। तो ये हो गया सब इस भाव का। पर भाव जो आपने चैरिटी, भलाई, परोपकार, जीव दया में धन लगाया और आपने काम किया, तो परलोक में आपको उस फल का प्रणाम अच्छा मिलेगा।
भी आपको देवगति मिल सकती है। पुनः मनुष्य से मनुष्य बने तो पुण्यवाणी आपकी और ज्यादा बढ़ चढ़ करके आपको मिलेगी। तो इसलिए जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे कार्य हैं, खाली दान की बात नहीं है, गोचरी बहाना है, लोगों को, भूखे लोगों को भोजन करवाना है, किसी की पढ़ाई पे खर्च कर दिया, किसी के इलाज पे खर्च कर दिया, किसी का कुछ और भला कर दिया, आपने एनवायरमेंट की सेवा करी, कुछ भी किसी रूप में किया, तो आपको बदले में अच्छा फल इस भव में भी मिलता है, पर भव में भी आपको फल मिलता है। तो दोनों भवों का सुधार होता है। अठ करे नामम एगे नो माण करे नामम एगे नो अठ करे, एगे अठ करे भी माण करे भी, एगे नो अठ करे नो माण करे। कहा है कुछ व्यक्ति सेवा आदि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं किंतु उसका अभिमान नहीं करते, कुछ अभिमान करते हैं किंतु काम ही नहीं करते, और कुछ कार्य भी करते हैं और अभिमान भी करते हैं, कुछ ना कार्य करते हैं ना अभिमान करते हैं। ये चार भांगे, चार रूप, चार तरीके बतलाए हैं। कुछ व्यक्ति सेवा आदि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं किंतु उसका अभिमान नहीं करते, सेवा कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, सारे शरीर से भी सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद भी अभिमान नहीं कर रहे। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं। और बहुत सारी ऐसी परंपराएं देखने में आती हैं जहां शुरू से एक संस्कार दिया जाता है भक्ति की दृष्टि से कि हम कुछ नहीं कर रहे, गुरु महाराज करवा रहे हैं, प्रभु करवा रहा है। ऐसे संस्कार कई लोगों के मन में होते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे जी, सामने वाले का पुण्य था, हमारे हाथ से छूट गया, हमने क्या दिया, और ये तो हमारा सौभाग्य है, हमें सेवा करने का मौका मिला। घमंड नहीं, मैं नहीं। तो ऐसे लोग खूब सारी सेवा के, परोपकार के काम करने के बावजूद उसमें अभिमान, घमंड नहीं पालते, और यथा संभव बहुत से लोग तो गुप्त दान देने का हर संभव प्रयास करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा कहा कुछ अभिमान करते किंतु कार्य नहीं करते, कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई परोपकार नहीं, बस घमंड में तने हुए हैं, और करा किसी ने, गा अपने खाते में रहे हैं। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग भी होते हैं। कुछ कार्य भी करते हैं और अभिमान भी करते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। खर्चा भी करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, समाज में, संघ में, शासन प्रभावना में, लेकिन पूरा बायोडाटा जबान पे चढ़ा पड़ा है, धड़ाधड़ जहां बैठेंगे ड्राइंग रूम में महाराजों के पास, फटाफट महाराज जी हम तो करते रहते, मैंने वहां बनवाया था, वहां करा था, वहां करा था, वहां करा था। तो बस उनको हम इसलिए बर्दाश्त कर सकते, कर तो रहे हैं, कर भी रहे और गा भी रहे, ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं। अब चौथे प्रकार के लोग ऐसे हैं, कुछ ना कार्य करते हैं ना अभिमान करते हैं। जब करा ही नहीं तो अभिमान कहां से करेगा। वो कुछ नहीं कर रहे, ना काम कर रहे, ना अभिमान कर रहे, बस चल रही है जिंदगी जैसे तैसे। तो ये चार प्रकार के भांगे, चार प्रकार के रूप बतलाए गए हैं, और आगे के सूत्रों का क्या भाव है क्रमशः आप लोग सुनते रहेंगे।